हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल का परिभाषा, शून्यक और इसका जो आपका पावर के आधार पे कितने प्रकार के हैं और आपका पद के आधार पे और आपका बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना, ज्यामितीय मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है, ये सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। जीतनी हो अगर जिंदगी की रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। बहुपद को समझना एकदम आसान है। बहुपद को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि वैल्यू यानी कि आपका मान के आधार पे जो है वो संख्या आपका दो प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू वैल्यू देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। पहला आपका देखिए होता है चर संख्या, दूसरा होता है आपका अचर संख्या। देखिए इसको हम लोग याद किस तरह से रख सकते हैं, सिंपल है आपका एकदम। चर का मतलब कि जो आपका गाय बैल भैंस जो आपका चर जाता है खेत, तो जिस खेत में आपका घास चर जाएगा तो उस खेत का घास जो है क्या आपका जितना फिक्स रहेगा कि आपका घटे आएगा या बढ़े आएगा। अगर नहीं चरता है तो आपका उतना ही रहेगा, लेकिन अगर चर जाता है तो क्या होगा, घटे आएगा आपका, है ना। तो चर का मतलब कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, अचर का मतलब कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है ना। तो मान के आधार पर संख्या दो प्रकार का हो गया आपका। एक चर संख्या, चर संख्या का मतलब हुआ कि कांस्टेंट नंबर, यानी वैसी संख्या जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जैसे आपका 1 2 3 4 है ना। लेकिन वैसी संख्या जिसका वैल्यू आपका हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि आपका x y z, उसे हम लोग चर संख्या कहेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से चर संख्या और अचर संख्या के साथ हम लोग कर क्या सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो ये चार क्रिया जो है आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये चारों आपका संक्रिया कहलाता है। तो चर संख्या और अचर संख्या दोनों के बीच में जब संक्रिया होगा तो इसके फलस्वरूप जो संख्या बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो आप ये समझ गए कि संख्या के मान के आधार पे, आपका वैल्यू के आधार पे संख्या दो प्रकार के, एक तो चर संख्या जिसका वैल्यू बदलते रहता है और अचर जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है। उसमें जब संक्रिया होगा यानी जोड़ घटाव गुना भाग, तो जो संख्या बनता है वो होता है हमारा बीजीय व्यंजक, है ना। और उसी बीजीय व्यंजक में अगर उसका पावर अऋणात्मक हो जाए, पावर अऋणात्मक कहने का मतलब हुआ कि आपका उसका पावर शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होगा। इसीलिए राइटर जो आपका यहाँ से धनात्मक नहीं लिखता है। धनात्मक का मतलब कि आपका 1 2 3 4 सारे धनात्मक संख्या, लेकिन शून्य जो है ना तो आपका धनात्मक है ना ही आपका ऋणात्मक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 0 करोड़ है तो आप ना गरीब हैं ना अमीर हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास -1 करोड़ है, यानी कि आप कर्ज में है, बहुत ज़्यादा गरीब है आप, और मान लीजिए कि +1 करोड़ है, यानी कि आप करोड़पति हैं, तो शून्य जो है आपका ना तो आपका धनात्मक में आएगा ना ही आपका ऋणात्मक में आएगा, है ना। तो इसीलिए राइटर आपको क्या लिखता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर जो है आपका अऋणात्मक हो, यानी कि माइनस वाला छोड़ के आपका कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य क्या है, ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक। अब देखिए यहाँ से फाइनली परिभाषा समझते हैं पोलिनोमियल का। बहुपद जो है चर राशि x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके पावर जो है घात वो हमेशा अऋणात्मक होते हैं, यानी कि आपका 0 या तो आपका 1 2 3 4 सभी धनात्मक संख्या, लेकिन कभी भी आपका माइनस नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं बिंदास बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए आपका x जो है वो आपका हो गया चर संख्या। अगर इसमें एक अचर संख्या को जोड़ते हैं, जैसे आपका 5, तो हो गया आपका x + 5, एक बीजीय व्यंजक बना, है ना। मान लीजिए कि आपका 2y है, इसमें जो है हम लोग 2x घटा देते हैं, तो यहाँ से भी एक बीजीय व्यंजक बना। मान लीजिए यहाँ से आपका 5 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं n से, तो आपका हो गया 5n, है ना। और मान लीजिए कि आपका यहाँ से z है और z में हम लोग भागा दे रहे हैं x से, ठीक है। ये हो गया आपका z और बटे x, ऐसा हो जाएगा। अब समझिए यहाँ ध्यान से, इस बहुपद में देखिए चर संख्या x है और x का पावर देखिए आपका कुछ नहीं, तो क्या है, यहाँ से आपका 1 है, हिडन होता है आपका पावर, इस पे पावर आपका 1 है, तो पावर आपका 1 हो गया। तो ये भी ये एक बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ चूंकि इसका पावर आपका 1 है, इसीलिए आपका क्या है, पोलिनोमियल है। अगर इसकी बात करें 2y - 2x, यहाँ देखिए इसमें अगर चर राशि x को देखते हैं तो भी पावर हमारा +1 है, अगर y को देखते हैं चर राशि y को, इसमें भी पावर आपका +1 है। तो ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ आपका क्या है, पोलिनोमियल है।
लेकिन यहाँ से बात करते हैं 5 × n, तो आपका हो गया फाइनल 5n हो गया। इसमें अगर n की बात करें, देखिए n पे भी पावर आपका +1 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ अगर z इसकी बात करें, z डिवाइड आपका x, तो z पे देखिए पावर आपका +1 है, तो z के हिसाब से आपका ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर x देखिए, यहाँ से x जब देखेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका z ऊपर में रहेगा, x आपका देखिए -1, तो x के रिस्पेक्ट में जब इसको देखेंगे तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। तो बड़ा ही सिंपल था आपका कि चर राशि x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर या तो आपका 0 हो या तो आपका 1 हो, है ना, 2 हो, 3 हो, और बाकी कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन आपका माइनस नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आपका जो चर राशि होगा उसका अगर पावर आपका माइनस में आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ से देखिए आपका बिहार बोर्ड हमेशा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिंपली आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन जो है आपका पोलिनोमियल है। तो आपको क्या करना है कि जितने 4 ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे सभी का पावर देखना। अगर सभी का पावर जिसका प्लस आ गया तो सारे एक चर राशि का पावर अगर प्लस में आ रहा है तो आपका क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। लेकिन अगर कहीं भी अगर चर राशि का पावर माइनस में आ गया तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में उठाता है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोलिनोमियल पढ़ने के लिए आता है शून्यक। शून्यक का इंग्लिश होता है आपका जीरोज, ZEROES, जीरोज। अब देखिए इसका नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, शून्य मतलब कि आपका 0, और यहाँ से देखिए ऐड आपका क्या ऐड हुआ है, क ऐड हुआ है, क का मतलब होता है करने वाला। यानी अगर इसको तोड़ के समझे हम लोग तो शून्य का मतलब 0 यानी कि शून्य, और क का मतलब करने वाला। यानी चर राशि x जो होगा आपका उसका एक ऐसा मान जो दिए गए पोलिनोमियल को हमेशा के लिए आपका शून्य कर देगा, वही आपका शून्यक और इंग्लिश में आपका जीरोज कहलाएगा। वेरी सिंपल, चर राशि x का एक ऐसा मान जो दिए गए पोलिनोमियल को बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, या तो आपका शून्य के समतुल्य कर दे, या बहुपद को संतुलित कर दे, कुछ भी आप कह सकते हैं। अलग अलग राइटर जो है आपका बुक में अलग अलग ढंग से लिखता है। वेरी सिंपल है ना, शून्यक यानी कि जीरोज, चर राशि x का एक ऐसा मान जो दिए गए पोलिनोमियल को शून्य कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक। इसका मतलब देखिए होता है शून्य, और का मतलब करने वाला यानी शून्य करने वाला। एग्जाम्पल के लिए देखिए हम लोग समझते हैं x² + 3x + 2। अब देखिए अगर इसमें x के जगह पे हम लोग पोलिनोमियल को जो है आपका इस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी कि पोलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसमें चर संख्या जो है हमारा वो x है। तो पोलिनोमियल x में अगर x के जगह पे हम लोग 1 लेकर के देखते हैं, तो अगर ये x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, अगर इस पोलिनोमियल को, इस बहुपद को शून्य कर देगा तो ये एक जो है हमारा वो शून्य कहलाएगा। देखिए यहाँ से x² है, तो इसके स्थान पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3, x के जगह पे हम लोग 1 रख देंगे प्लस आपका 2। यहाँ से देखते हैं फाइनली क्या हो गया आपका, यहाँ से 1 तो 1, फिर आपका 3, फिर आपका 2। तो यहाँ से देखिए फाइनल आपका आ क्या रहा है, 3 1 4 और 2 6, है ना। तो यहाँ पे आपका शून्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एक जो है, यानी कि आपका ये जो px के जगह पे हम लोग जो 1 लिए थे, ये जो हमारा 1 जो है ये आपका शून्यक नहीं है। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम लोग -1 रख करके देखते हैं तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से, है ना, इसी से पोलिनोमियल में आप इस यहाँ पे -1 रख के देखते हैं, -1 ट्राई करते हैं हम लोग। तो x के जगह पे जब हम लोग -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 3x के जगह पे आपका -1 प्लस आपका 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो -1 का स्क्वायर है यानी कि आपका +1 हो जाएगा, प्लस और देखिए +3 और गुना आपका है -1, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा आपका, और यहाँ से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस प्लस को हम लोग हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से -3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, प्लस और यहाँ से माइनस, तो आपका -3। अब यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से आपका 2 और यहाँ से 1, तो आपका हो गया 3 और इधर आपका -3, तो -3 में 3 चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमने देखा कि जैसे ही हमने x का वैल्यू जो x के जगह पे हम लोग -1 रखते हैं तो ये पूरे पोलिनोमियल को जो है शून्य के बराबर कर देता है, या आपका शून्य के समतुल्य कर देता है। अतः आपका जो -1 है ये पूरे पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का क्या है, शून्यक है।
और ये शून्यक जो है ये हर पोलिनोमियल में आपका अलग अलग होगा। ये निर्भर किस चीज़ पे करता है इसको समझना है। तो किसी भी बहुपद में पोलिनोमियल में आपका शून्यक की संख्या जो है उसके पावर पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पावर पे। यानी कि आपका किसी भी पोलिनोमियल, जैसे मान लीजिए कि इस पोलिनोमियल की बात करें तो एक शून्यक हम लोग -1 लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा पावर देखिए, यहाँ पे x का रिस्पेक्ट आपका 0, फिर यहाँ से देखिए 1, यहाँ पे आपका स्क्वायर, तो यहाँ से सबसे बड़ा पावर 2 है। तो 2 रहने के कारण जो है इस आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो इसमें 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है तो शून्यक की संख्या कितना होगा? 2, है ना। इस तरह से जितने भी आपके पोलिनोमियल होंगे उसमें सबसे बड़ा जो आपका पावर होगा उसके आधार पे हम लोग सिंपली शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सिंपली आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि इस पोलिनोमियल, इस बहुपद में शून्यकों की संख्या बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो क्या करना है उसके सबसे बड़ा पावर को देखना है। सबसे बड़ा पावर अगर 2 होगा तो शून्य की संख्या 2, अगर आपका सबसे बड़ा पावर 3 होगा तो शून्य की संख्या 3। जितना आपका दिया हुआ रहेगा सिंपली आप कर सकते हैं, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। देखिए पावर के आधार पे जो है पोलिनोमियल को बांटा भी गया है। ध्यान दीजिए, आपका पावर पे जो है शून्यक की संख्या निर्भर करता है। यानी किसी भी बहुपद में आपका शून्यक जितना होगा, यानी कि पावर जितना सबसे बड़ा पावर होगा उतना ही आपका उस बहुपद में शून्यक होगा। और पावर के आधार पे जो है पोलिनोमियल को बांटा गया है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका एक घातीय बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें आपका सबसे बड़ा पावर जो है वो 1 होगा। इसको देखिए हम लोग लाइनियर पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम में देखिए आपका पूछा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा गया है कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय। इसका एक अलग ऑप्शन भी लिखता है आपका रैखिक बहुपद, है ना। तो एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, है ना, जिसका पावर आपका 1 होगा। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल की, देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक घातीय बहुपद जो है वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका ax + b। यानी दुनिया का कोई भी बीजीय व्यंजक जो इस रूप में होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें x जो है इस पे सबसे बड़ा पावर आपका 1 है। ध्यान दीजिए यहां से कंडीशन आपका होता है कि a ≠ 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका a 0 होगा तो x को भी 0 कर देगा, तो सिर्फ आपका b बचेगा, तो अचर बहुपद हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। a ≠ 0 और आपका a और ये जो आपका b है, a एंड b बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। ये a और b दोनों जो होंगे आपका रियल नंबर होंगे। अब ध्यान दीजिए द्विघातीय बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो, शून्य की संख्या भी 2 होगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये आपका होगा ax² + bx + c, है ना। अब देखिए इसमें x जो है चर राशि x हमारा, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, फिर यहाँ से आपका 1, यहाँ पे पावर 0, है ना। तो इसका भी कंडीशन होगा आपका कि a ≠ 0। a अगर आपका 0 हो गया तो साथ में ही x को भी 0 कर देगा, और 0 कर देगा तो फिर आपका ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, फिर आपका bx + c यानी कि आपका पावर 1 बचेगा, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो a जो है किसी हाल में 0 नहीं होगा, और आपका a, b और c ये तीनों जो हैं ये आपके क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होगा आपका। और ax² bx + c ये जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, यानी वैसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा पावर 3 हो, तो सबसे बड़ा पावर 3 तो शून्यक भी कितना होगा? 3। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड होगा ax³ + आपका bx² + आपका cx + d। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से a जो है आप 0 ले लेंगे तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो आपका सबसे बड़ा पावर इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी a जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? a, b और c और d, यानी a, b, c और d ये चारों के चारों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। लेकिन यहाँ से स्पेशल कंडीशन क्या था? a 0 नहीं होगा, a 0 होगा तो 3 को खत्म कर देगा, पावर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए चतुर्थ घातीय बहुपद, है ना, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा पावर जो होगा वो 4 होगा। तो पावर सबसे बड़ा 4 तो शून्य की संख्या भी 4, नाम क्या हो जाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद।
ध्यान दीजिए, चतुर्थ घातीय बहुपद का जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax4 प्लस आपका bx3 प्लस cx² प्लस आपका dx प्लस k। अब ध्यान दीजिए यहाँ से a अगर हम 0 कर देंगे, a b c d और k ये सब आपका रियल नंबर होगा, लेकिन अगर आप a को 0 कर देंगे रियल नंबर 0 भी आएगा, तो ये पावर 4 को शून्य कर देगा, तो बचेगा आपका त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो a जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। और बाकी जो है आपका a b c d और आपका k जो है ये सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने समझा कि पावर के आधार पे जो है बहुपद वो 4 प्रकार के होते हैं। आपका एक घातीय बहुपद, इसका सबसे बड़ा पावर 1 होगा, एक घातीय बहुपद, इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ax प्लस b। और कभी भी इन चारों जो आपका पोलिनोमियल जो बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, कभी भी आपका a0 नहीं होना चाहिए। a0 होगा तो उस पूरे पद को 0 कर देगा, फिर परिभाषा के अनुसार आपका गलत हो जाएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, बहुपद जो है उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है आपका वो उसके पद के आधार पे भी किया गया है। तो किसी भी बहुपद में पद कौन है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर आपका है ना चर संख्या और अचर संख्या दोनों के बीच में आपका अगर कोई चिन्ह आपको दिख रहा है जोड़ या घटाव का, तो वो जोड़ घटाव ही एक ऐसा चिन्ह है, सिंबल है जो पद को अलग करते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि 5x लिखा हुआ है तो उसमें तो बीच में कोई चिन्ह दिखता नहीं है। आपका 5/x लिखा हुआ है तो या ऊपर नीचे अगर लिखा रहेगा तो भाग में, और बीच में कोई चिन्ह रहेगा तो गुना में, तो ये आपका एक ही पद कहलाएंगे। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो क्या होगा, पद जो है हमारा सेपरेट हो जाएगा। और पद के आधार पे, यानी कि पद, बहुपद में जो आपका पद इंग्लिश हो गया आपका टर्म, है ना। तो पद के आधार पे जो है बहुपद को बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद एकदम सिंपल है, इसको समझिएगा, कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। देखिए, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, यानी कि आपको प्लस माइनस का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं देगा। बोलिए कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से लिखा हुआ है 6x², तो इसमें देखिए प्लस माइनस चिन्ह कहीं दिखा आपको नहीं, तो ये आपका एक पद है, कॉमा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिख दिए 5x⁴ तो ये भी आपका एक पद है ना। तो इस तरह से आपका कुछ भी रहे, पावर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पद को देखना है। जब पद के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपका इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कुछ वैसे बहुपद होंगे जिसमें कि 2 पद होगा आपका, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विपदी बहुपद, है ना। वेरी सिंपल, द्विपदी बहुपद। देखिए, द्विपदी का मतलब हुआ कि प्लस माइनस चिन्ह के माध्यम से आप दो पद को सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। देखिए सिंपल आपका, जैसे मान लीजिए लिख दिए यहाँ से 2x + 5, तो प्लस चिन्ह जो देखिए एक पद को इधर सेपरेट कर रहा है, एक पद दूसरा पद को इधर सेपरेट कर रहा है, तो ये 2 पद हो गया। और जब भी हम लोग पद के आधार पर देखेंगे हमें पावर से कोई मतलब नहीं है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए आपका 6x² + 9x, ये भी देखिए आपका हो गया। यही एग्जाम्पल अलग से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 6x² + 2 कर दीजिए, सिंपल। तो ये हो गया आपका द्विपदी बहुपद। देखिए प्लस के माध्यम से आपका देखिए 2 अलग पद किया गया है, यहाँ भी 2 पद, यहाँ भी आपका ये हो गया एक पद, ये आपका दूसरा पद, इस तरह से द्विपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 पद रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। वेरी सिंपल। वैसा जिसमें कि आपका 3 पद रहे, इसे मान लीजिए कि आपका हो गया 9x² + 6x + 5। अब देखिए यहाँ से एक पद यहाँ है, प्लस जो सेपरेट किया, फिर आपका दूसरा पद देखिए यहाँ है, प्लस सेपरेट किया, तीसरा पद यहाँ है। सिर्फ प्लस ही नहीं, आपका माइनस भी सेपरेट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखते हैं 2x² - 6x - 2, एक पद, 2 पद, 3 पद। तो वैसे बहुपद जिसमें कि 3 पद होंगे उसको त्रिपदी, जो आपका एक पद होगा एक पदी, और जिसमें 2 पद होंगे उसमें द्विपदी। वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए जिसमें कि आपका 4 पद रहेगा तो उसको चतुर्थपदी, है ना। एक ठो आपका अलग होता है, इस तरह से आप अनंत तक जा सकते हैं। तो आपका इस तरह से होता है शून्यपदी बहुपद, इसको समझते हैं शून्य बहुपद। इस बहुपद में समझते हैं कि शून्य बहुपद क्या होता है ना। शून्य बहुपद को समझना बहुत ही आसान है। एक ऐसा बहुपद जिसमें सारे कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है हमारा वो क्या होगा, आपका
शून्य हो जाएगा। तो उस सारे पद को आपका देखिए शून्य कर देगा। कैसे, इस चीज को देखिए समझते हैं। शून्य बहुपद है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ से है 9x² प्लस 10x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल था। लेकिन देखिए इसमें x² का गुणांक देखिए 9 है, यहाँ से x का गुणांक देखिए 10 है, और 5 जो है ऑलरेडी आपका गुणांक है, अचर पद है आपका। तो अगर यहाँ से आपका x का गुणांक भी आपका 0 हो जाए, 0 इंटू x² प्लस यहाँ से 10 की जगह गुणांक जो है 0 हो जाए इंटू x, और आपका यहाँ भी आपका क्या हो जाए 0 हो जाए इंटू ये। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें कि x चर राशि x जो होगा उसके सारे गुणांक शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो इसके फलस्वरूप जो बनेगा वो क्या होगा आपका शून्य बहुपद। यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें सारे गुणांक 0 हो, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शून्य बहुपद। पांचवा जो हमारा है वो आपका अचर बहुपद। अचर बहुपद को समझना भी बेहद आसान है, समझते हैं इस बात को। देखिए अचर यानी कि आपका कांस्टेंट बहुपद, यानी कि इसमें जो है शून्य बहुपद में क्या था कि सारे अचर पद को शून्य कर दिया गया था, है ना। और अचर बहुपद में क्या होगा कि सारे चर को शून्य कर दिया जाएगा। सारे चर शून्य हो जाएंगे तो सारा जो आपका अचर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि अचर बहुपद जो है हमेशा एक ही पद में होगा। देखिए इसी समीकरण, इसी पॉलिनोमियल से समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ से 9x जो है, तो x पर पावर आपका 0 कर दिया जाए, फिर आपका यहाँ से 10 है, इसके भी x पर पावर जो है आपका 0 कर दिया जाए, है ना। और फिर यहाँ से आपका +5 जो है इसको यूं ही रहने दिया जाए। अब देखिए किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जैसे ही 1 होगा तो आपका 9 इंटू 1 तो ये 9 हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए तीनों आपका जुड़ जाएगा तो फाइनल हमारा एक ही पद तो बचेगा आपका 10, 5, 15, 15 और 9 24। अब देखिए अचर बहुपद जो है वो आपका एक ही पद होता है। इसका वजह क्या है कि इसमें जितने भी आपके चर पद होंगे उन सभी पे पावर 0 कर दिया जाता है, तो फाइनली बनता है आपका अचर पद, यानी अचर बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें सारे चर जो है उस पे पावर 0 हो जाता है, तो क्या बनता है अचर बहुपद। देखिए अब अचर बहुपद में हमेशा एक ही पद होता है, फाइनली जुड़ के या घट करके आपका एक ही बचेगा। और शून्य बहुपद में क्या होता है कि सारे गुणांक जो है, यानी आपका अचर जो था, कोफिशिएंट जो था वो 0 होते हैं। और अचर बहुपद में क्या होता है कि आपका चर संख्या जो था उस पर पावर 0 होता है। तो इस तरह से अल्टरनेट 0 करके हम लोग शून्य बहुपद और आपका अचर बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को 2.1 को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? वेरी सिंपल। देखिए इसमें आपका 2 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। पहले जो है आपका वो पूछेगा एक घातीय या द्विघातीय। देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो है इसमें हम लोग को पहचान करना है कि एक घातीय कौन है और द्विघातीय कौन है। इसके लिए आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उस ग्राफ को देख करके आपको सिंपली बता देना है कि ये आपका एक घातीय है या द्विघातीय है। देखिए आपका ये हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो अगर आपका इस पे कहीं भी आपको सरल रेखा देखने के लिए मिले, इस तरह से या तो आपका इस तरह से, है ना, या तो आपका इस तरह से, किसी भी तरह से अगर आपको कहीं पे सरल रेखा देखने के लिए मिले तो आप समझ जाइएगा कि सरल रेखा जो है वो रैखिक बहुपद को इंडिकेट करता है। और रैखिक बहुपद का पावर कितना होगा? 1। वैसा बहुपद जिसका पावर 1 हो वही आपका रैखिक बहुपद कहलाया था। तो कहीं भी आपका ग्राफ में अगर आपको सिंपल यानी प्लेन लाइन दिखे, सीधा लाइन किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आपका रहेगा, तो वो आपका एक घातीय बहुपद को बताएगा। लेकिन अगर किसी भी ग्राफ में ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, अब ध्यान दीजिए, किसी भी ग्राफ में मान लीजिए कि आपका इस तरह से ऊपर मुंह खुला, या तो आपका नीचे मुंह खुला, या तो आपका यहाँ पे, या तो आपका यहाँ पे, कहीं पे भी इसको हम लोग परवलय बोलते हैं। यानी ऊपर मुंह खुला या तो आपका नीचे मुंह खुला, आपका यू आकार जिस तरह से रहेगा, परवलय बोलते हैं इसको। तो अगर ये आपका ऊपर की ओर रहे या आपका नीचे की ओर रहे, कहीं भी रहे, तो ये आपका द्विघातीय बहुपद को बताएगा। परवलय आकार में रहेगा तो द्विघातीय, ये आपका कहीं भी रह सकता है, यहाँ पूरे ग्राफ में आपका कहीं भी रहेगा, तो ये द्विघातीय बहुपद को बताता है। अगर आपका सरल रेखा रहा तो एक घातीय बहुपद को बताता है। इसके अलावा अगर ग्राफ में आपको मान लीजिए कि इस तरह से डायग्राम मिलता है, ये कि ये क्या है, आपका ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे बोलेगा ये क्या है,
तो हम जब भी एक घातीय द्विघातीय देखेंगे तो हमें सिर्फ यही सिंपल याद रखना है कि सरल रेखा जो है एक घातीय बहुपद को बताएगा, या तो आपका ऊपर मुंह खुला या तो आपका नीचे मुंह खुला, है ना, किसी भी एंगल पे कहीं भी रहेगा तो ये आपका द्विघातीय बहुपद को बताएगा। ये परवलय कहलाता है आपका। तो परवलय जो है हमारा वो आपका द्विघातीय बहुपद को और आपका सरल रेखा जो है एक घातीय बहुपद को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर ग्राफीय यानी कि आपका किसी ग्राफ से आपको शून्य की संख्या पूछ दे, है ना, ये तो आपका घातीय द्विघातीय हो गया। अगर आपका पूछ दे कि आपका शून्य की संख्या कैसे पता करेंगे ग्राफ देख करके, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी ग्राफ में अगर आपका मान लीजिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो अगर आपका एक्स एक्सिस पे कोई भी रेखा जो है आपका इस तरह से देखिए, एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये जो है आपका 3 शून्य को बताएगा। शून्य की संख्या जो है ग्राफ देख करके निकालना बेहद आसान है। कोई भी आपका लाइन जो है वो आपका सरल रेखा रहे, चाहे आपका वक्र रेखा रहे, चाहे परवलय रहे, कुछ भी रहे, वो एक्स एक्सिस को, एक्स आपका एक्स डैश, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा वही शून्य की संख्या होगा। एग्जांपल देखिए, आप ऐसे यहाँ 3 बार टच किया तो 3 शून्य की संख्या से, मान लीजिए ऐसे रहता आपका एक्स एक्सिस, यहाँ से ऐसे रहता तो एक ही बार टच कर रहा है तो आपका क्या होगा, एक घातीय होगा, यानी कि एक शून्य होगा। मान लीजिए यहाँ से आपका इस तरह से कर दिया गया तो यहाँ 2 बार टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को हमारा लाइन जो है जितना बार टच करेगा उतना आपका शून्य की संख्या होगा। और इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 आप एनसीईआरटी बुक या आपका स्टूडेंट फ्रेंड बुक किसी भी बुक से बना सकते हैं, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। वेरी सिंपल, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, एनसीईआरटी बुक है हमारे पास, इसका सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपका 2.1 एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें देखिए एक्स एक्सिस को जो है ऊपर में देखिए आपका एक बार टच किया है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी बहुपद में जो है ग्राफ को देख करके आपको प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या बताना है। तो देखिए पहला जो कंडीशन है हमारा, इसमें कहीं भी जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं किया गया है तो शून्य की संख्या क्या होगा, 0। लेकिन अगर दूसरा ग्राफ को हम लोग गौर से देखें, एनसीईआरटी बुक आपका 2.1 पेज नंबर आपका 31 है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे दूसरा ग्राफ, तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस को जो रेखा एक बार टच किया है तो दूसरा का शून्य कितना होगा, 2। आप सारे कमेंट जो है मतलब कि क्वेश्चन नंबर और उसके शून्य की संख्या नीचे कमेंट में लिख दें तो समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ में आ गया सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट देखिए जो हमारा, तीसरा पॉइंट में क्या है कि आपका 1 2 3 जगह पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, 3। चौथा जो ग्राफ है हमारा, उसमें देखिए आपका 2 जगह पे टच कर रहा है तो आपका शून्य की संख्या कितना होगा, 2। लेकिन पांचवा ग्राफ अगर हम लोग देखें तो आपका 1 2 3 4 जगह पे टच कर रहा है तो आपका शून्य की संख्या कितना होगा, 4। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ मैं, तो 1 2 और 3 जगह पे आपका टच कर रहा है तो शून्य की संख्या कितना होगा, 3। तो इस तरह से देखिए आपका एनसीईआरटी आप जो है सिंपली बना सकते हैं। कल हम लोग आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट और फिर सारे क्वेश्चन आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ।